तो अब देखते हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। जैसे कल हमने देखा था वर्ड प्रोसेसर जो सिंपल वाला होता है, उसका काम क्या था कि कुछ कॉमन से जो फीचर होते हैं ना वो इसमें होते हैं। जैसे कुछ इंसर्ट कर सकते हैं हम, ऐड करना, डिलीट, कट पेस्ट, कॉपी, इस तरह की चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें अगर हम देखें तो फुल फीचर के अंदर भी होती हैं, लेकिन एक कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं और उसका नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले फीचर देखें, उसने बताया फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए थे कल। मतलब जो सिंपल प्रोसेसर में होते हैं ना, वो फीचर को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो कौन सा बनता है, फाइल मैनेजमेंट। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि इसके अंदर हम कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट है उसको बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ डिलीट भी कर सकते हो आप। मूव मैंने कल बताया था, कट करने को मूव कहते हैं। इसी तरह कुछ सर्च करना चाहते हो आप सर्च कर सकते हो, और इस चीज़ को हम बोलते हैं फाइल को हम मैनेज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन, के फ़ॉन्ट के बारे में हमने कुछ स्पेसिफाई करना है। क्या मतलब, जैसे हमारे पास एक फ़ॉन्ट है, अब फ़ॉन्ट से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि फ़ॉन्ट को हमने जी बोल्ड करना है, जो लिखा हुआ है मैंने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसको अंडरलाइन करना है हमने, या उसको हमने चेंज करना है। अब चेंज क्या कर सकते हैं, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है और फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, वो हम सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एम एस वर्ड के ऊपर। देखिए हमने बात की जी, हमने कुछ भी लिखा है, जैसे रैंडम डाटा पर जनरेट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, तो अगर मैंने इसका कोई फ़ॉन्ट साइज़, जिसे टाइप फेस कहते हैं, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसका जो साइज़ होता है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, और उसने क्या बताया था, अंडरलाइन वगैरह करना, बोल्ड करना, वो हम यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर आती हैं। ओके, कि फ़ॉन्ट के साथ हम काम करें जी, हम उसका साइज, स्टाइल वगैरह इस तरह की चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो सबको बोलते हैं फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आता है फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। तो फुट नोट्स क्या होते हैं और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये जैसे कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे, इसके जो पेज 1 है इस चैप्टर का, कि हम जो पेज है उसके एंड पे कभी कभी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ की डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे हमने की हुई है, ये देखें। तो इसको हम कहते हैं फुट नोट्स। फुट से निकले ना, पाँव से निकले, जो नीचे चीज़ होती है। तो डेफिनेशन थी ये हाइपर लिंक की, जिसकी डेफिनेशन लिखनी हो उसके पास स्टार डाल देते हैं, और स्टार डालने के बाद नीचे उसकी डेफिनेशन डाल देते हैं। देखिए ये स्टार भी लिखा हुआ है। अक्सर उर्दू में भी ऐसे होता है कि जब आप उर्दू की बुक पढ़ रहे होते हैं ना, उस पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो उधर स्टार लगा देते हैं, उसके बाद नीचे उसका मीनिंग लिखा होता है। ठीक हो गया। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं फुट नोट्स। इसी तरह एक चीज़ होती है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि जैसे हमने कोई इमेज वगैरह होती है, उसका हमने दिया होता है लिंक, जैसे पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है सी इन फिगर 5.10 ऐसा लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है हमने इसका रेफरेंस दिया हुआ, क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, लिखा हुआ है कि ऑटोमेट द नंबरिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ फुटनोट्स एंड इनेबल यू टू इजीली क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी भी सेक्शन का आपने रेफरेंस वगैरह देना हो, इजीली आप दे सकते हो, और नंबर वगैरह कोई चीज़ ऐड करनी हो फुटनोट्स में तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर ग्राफिक्स आते हैं। ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना। ओके, तो इलिस्ट्रेशन पिक्चर वगैरह कोई कहते हैं, या इस तरह की ड्राइंग वगैरह जो मतलब रियल इमेज नहीं होती, जस्ट उसके एरोज वगैरह होते हैं, या कोई ग्राफ वगैरह है उसको आप इम्बेड करना चाह रहे हो। इम्बेड मतलब लगाना। और कुछ वर्ड प्रोसेसर ऐसे भी होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप उसमें ही बना सकते हो, उसके बाद लगा सकते हो। ठीक है जी, उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्राफिक्स। तो ये वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ग्राफिक्स के बारे में। उसके बाद है हेडर फुटर, कि जो हर पेज के टॉप पे इंफॉर्मेशन होती है उसको हेडर बोलते हैं। जैसे देखें हर पेज के टॉप पे इस तरह कुछ कुछ लिखा होता है, टॉप वाला जो पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं हेडर। हर पेज का मैं कह रहा हूँ। इसी तरह हर पेज के जो नीचे होता है, जैसे इस बुक में नहीं है, अक्सर बुक में नीचे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है इसी तरह की,
तो उसको हम बोलते हैं फूटर, फुट से निकला है। हर पेज के नीचे होगा फूटर, हर पेज के टॉप पे होगा तो उसे हेडर कहते हैं। ओके, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिग पॉइंट है, क्वेश्चन आया था शॉर्ट में कि अलाउ यू टू स्पेसिफिक कस्टमाइज हेडर एंड फूटर दैट द वर्ड प्रोसेसर विल पुट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज। ये देखिए लिखा हुआ है हर पेज के। उसके बाद नंबरिंग, जो वर्ड प्रोसेसर जो है वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ देखता है कि वो करेक्ट पेज नंबर जो है वो ऐड कर सकता है। मतलब जैसे पेज नंबर होता है 1 2 3 4 इस तरह करके, तो पेज नंबर ऑटोमेटिकली जो है MS वर्ड आपको ये इस तरह से जो है वो यहाँ पे लगा देता है। मतलब आपको पेज नंबर खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर जो है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 इस तरह करके। ओके, उसके बाद है लेआउट। लेआउट क्या होता है कि इसके अंदर आप मार्जिन वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट का। ठीक है, मार्जिन, मार्जिन क्या होता है और एक इंडेंट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार और यहाँ पे फिर बता देता हूँ। जैसे देखें मार्जिन हमेशा जो होता है ना वो टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे और बॉटम पे होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाऊँ मार्जिन की, तो ये देखें, ये आपको देखें टॉप पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे और राइट पे, ये सारी चारों साइड पे आपको जो है वो ऑप्शन दे रहा होता है। लेकिन अगर मैंने किसी पैराग्राफ वगैरह को या किसी चीज़ को आगे इस तरह करना हो, तब देखें अब इस लाइन में ये ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसमें और इसमें जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या चीज़ बोल रहे हैं, ये देखें, इसको हम बोलते हैं इंडेंट। ओके, इसी तरह से हम ये जो लाइंस होती हैं उसके बीच में भी स्पेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अब लाइंस के बीच में स्पेस आ रही है, तो ये भी एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, इंडेंट कह सकते हैं। इस सब को बोलते हैं लेआउट। ठीक है, कि पेज के बीच में जो मार्जिन है लेफ्ट पे, टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, और जो डिफरेंट लाइंस होती हैं उसके बीच में जो इंडेंट होता है या पैराग्राफ के बीच में इंडेंट होता है, इस सबको करके नाम दे तो क्या नाम देंगे, लेआउट, कि हमारे डॉक्यूमेंट का लेआउट क्या है। ओके, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैक्रो। मैक्रो क्या होता है कि हमने मल्टीपल काम करने थे। जैसे मैंने किसी चीज़ का कलर रेड कर दिया, ओके, इसी तरह से मैंने जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ कर दिया 13, इसी तरह किसी चीज़ को अंडरलाइन कर दिया, इस तरह 10-12 काम किए, और मैं चाहता हूँ कि यही काम मैंने दोबारा और दोबारा करने हैं। तो क्या मुझे अगेन एंड अगेन ये सारा काम करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उसका शॉर्टकट की एक बना लूँगा। ओके, वो जो शॉर्टकट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मैक्रो है। ओके, कि मल्टीपल शॉर्टकट जो चीज़ें होती हैं उसको हमें बार बार नहीं करना पड़ना, वो हम एक की बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्रो इज़ अ करेक्टर, वो एक करेक्टर भी हो सकता है और पूरा वर्ड भी हो सकता है, जिसका मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स, कि मल्टीपल काम मैं कर रहा हूँ। जैसे की स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है और कोई कमांड भी हो सकती है। ओके, और द एबिलिटी टू डिफाइन मैक्रो अलाउ यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। मतलब आप एक ही काम बार बार नहीं कर रहे, आपका यहाँ पे टाइम जो है वो बच जाता है। और कि बजाय इसके आप बार बार की स्ट्रोक्स को यूज़ करें, मतलब बजाय इसके कि बार बार कीबोर्ड यूज़ करें डिफरेंट कमांड्स के लिए, एक ही दफ़ा आपने काम किया और सारा जो इजीली काम है ना वो आपने मैनेज कर लिया। ठीक है, तो ये आप किसकी हेल्प से करते हो, मैक्रो की हेल्प से करते हो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद मर्जिस। मर्जिस जैसे कि मर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को, दो चीज़ों को जोड़ देना। इसी तरह से कुछ हमारे पास 2-3 डॉक्यूमेंट हैं जिसको हम जोड़ना चाह रहे हैं, मतलब मल्टीपल जगह पे पड़ा हुआ, हम कहते हैं उन दोनों को जोड़ के एक ही बना दें। तो फिर हम कौन सी ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी, मर्ज की ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें हम टेक्स्ट मल्टीपल फाइल में से उठा के एक ही फाइल में ले जाते हैं। और ये कब यूज़फुल है, जब हमने कोई सेम फॉर्मेट वाला डाटा, डाटा डिफरेंट है लेकिन है सेम तरह का। जैसे बुक है, बुक में चैप्टर नंबर 1 और तरह का है, 2 और तरह का है, 3 और तरह का है, लेकिन है तो इसी बुक का ना। इन सबको जो कि अलग अलग जगह पे पड़ा हो तो इकट्ठा करके एक ही फाइल बना दिया, एक ही बुक बना दिया। ठीक है,
तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि हम मेल मेल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ऑफिस में हैं और वहाँ पे एक दिन में जितने भी मेल करते हैं, तो जो बॉस है वो कहता है मुझे उनका जो लेबल है ना सिर्फ वो मुझे चाहिए। लेबल मतलब जो उसके लोगों को सेंड किए मेल, उसके जो टाइटल्स होते हैं कि एप्लीकेशन है या क्या चीज़ सेंड की है, वो मुझे टाइटल सिर्फ चाहिए। मल्टीपल फाइल में पड़े तो सबको एक ही फाइल में इकट्ठा करना कैसे करेंगे, मर्ज के ऑप्शन से करेंगे कि जितने भी टाइटल हैं सारे इकट्ठे हो गए, बॉस को सुबह जी या शाम को कहता है मुझे चाहिए, जब छुट्टी होती है तो वो देख सकता है। तो अगर तो वैसे देखता फिर मल्टीपल फाइल में पड़ा हुआ था, लेकिन इस तरह कैसे देख सकते हैं, मर्ज करके देख सकते हैं। जैसे आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं जी मुझे अटेंडेंस चाहिए, तो क्या वो सब बच्चों की अलग अलग से देखेंगे क्लासेस की, 1 क्लास की, 2 क्लास की, 3 इस तरह करके? तो ऐसे क्या करते हैं कि एंड पे जब क्लासेस खत्म होती है तो सब क्लासेस की अटेंडेंस मर्ज करके एक फाइल में डाल देते हैं ताकि प्रिंसिपल वहां से देख ले। ठीक है, तो कैसे करते हैं जी, मर्ज के ऑप्शन से ये काम करते हैं सारा। उसके बाद है स्पेल चेकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेल किसी चीज़ के अगर गलत हो तो वो रेड कलर का मार्क कर देता होता है। इसी तरह ग्रामर की गलती हो तो भी वो मार्क कर दे कि यहाँ पे कोई मसला है, मिस्टेक है। तो इस चीज़ को कौन देखता है जी, इस चीज़ को देखता है MS वर्ड। मतलब हमें वो कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रामर वगैरह गाइड वगैरह। ये जो MS वर्ड होता है वो खुद ही से इस तरह की चीज़ें देख लेता है कि यहाँ पे जो है वो ये मसला है, स्पेल वगैरह का मसला होता है। और इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की लिखवाई थी, क्या थी बोला, F7। ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके शॉर्टकट की भी और MCQ आया था कि F7 से क्या होता है, स्पेल चेक वगैरह कर सकते हैं। एक यूटिलिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स के स्पेल चेक कर सकते हैं। और जो चीज़ के स्पेल ठीक ना हो वो हाईलाइट वगैरह जो है वो कर देता है। ठीक है, और हाईलाइट कैसे कहता है, नीचे रेड कलर की लाइन लगा देता है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि जिसके स्पेल का मसला हो, ये चाहे लिखना अपने लिख लें, जिस स्पेल का मसला हो उसके नीचे रेड कलर की लाइन आती है, अगर ग्रामर का मसला हो तो ग्रीन कलर की लाइन आती है। ओके, देखिए यहाँ पे यूज करके देखते हैं। ये देखें, यू इज यूज, अभी तक तो कोई लाइन नहीं आई। और अगर मैं करता हूँ, ये देखिए रेड कलर की लाइन आ गई है। और अगर मैं यहाँ पे ग्रामर की गलती करता हूँ, जैसे IRRY and watch TV Sunday। ठीक है, अब इसमें ग्रामर की गलती है, ये देखिए इसने ये आर की जगह पे जो है ना वो ग्रीन कर दिया कि यहाँ मसला है ग्रामर का। ठीक है, आई के साथ आर नहीं आता। तो ये चीज किस में आती है, स्पेल चेकर वगैरह के अंदर आती है। ओके, शॉर्टकट की क्या थी, F7। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे बुक का अगर पेज, सबसे पहला पेज ओपन करें तो वहां पे सबसे पहला पेज यही होता है, टेबल ऑफ कंटेंट का। मतलब चैप्टर नंबर 1 किस पेज पे है, चैप्टर नंबर 2 किस पेज पे है, चैप्टर नंबर 3 4 5 6 इस तरह करके। इवन के कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स वो भी लिखे होते हैं कि वो किस किस पेज के ऊपर है। इसी तरह से इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है कि जैसे एक वर्ड है, सपोज स्पेल चेकर, मैंने सर्च किया ना ये किस पेज के ऊपर है, तो वहां पे लिखा होगा इंडेक्स में कि इस पेज पे है। इसी तरह सेरिस है, ये किस पेज पे है, वहां पे लिखा होगा जी इस पेज के ऊपर है। मतलब एक किस्म की, आप ऐसे करें, सर्चिंग में जो यूज होता है उसको बोलते हैं इंडेक्सेस। ये होता है लास्ट लास्ट पे बुक के, टेबल ऑफ कंटेंट का होता है बुक के स्टार्ट में। ठीक है, तो ये अलाउ करता है कि क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्सेस बेस्ड ऑन स्पेशल कोड। स्पेशल कोड होता है जिसकी बेस पे आप क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट भी बना सकते हो और इंडेक्सेस भी बना सकते हो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद थेसारिस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सिनोनिम्स हैं या इसके अलावा एंटोनिम्स वगैरह होते हैं, वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में एंटोनिम्स वगैरह आते हैं, सिनोनिम्स तो आते ही आते हैं, तो वो अगर देखने हो तो यहाँ इस ऑप्शन से देख सकते हो।
जैसे एक वर्ड है हैप्पी, अगर मैंने इसका देखना है सिनोनिम, इस पर राइट क्लिक करेंगे, देखिए सिनोनिम आ गया। ठीक है, ये कंटेंट होता है, कंटेंटेड, प्लीज, ग्लैड, जॉयफुल, चीयरफुल, ये देखें ये सिर्फ, हाँ ये सिर्फ क्या आ रहे हैं, सिनोनिम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं थिसारिस पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा यहाँ पे सारा जितने भी इसका टोटल है ना एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, वो सारे ही आ गए हैं जितने भी टोटल बनते हैं। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ है एंटोनिम, और इसी तरह सिनोनिम्स वगैरह सारे जितने भी बनते हैं टोटल वो सारे आते हैं। तो याद रखिएगा इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, एंटोनिम प्लस सिनोनिम, दोनों चीज़ें आती हैं इसके अंदर, थिसारिस के ऑप्शन के अंदर। ओके, बुक में सिर्फ देखिए सिनोनिम लिखा हुआ है तो आप साथ लिख लीजिएगा, प्लस इधर एंटोनिम्स भी होते हैं, यहाँ पे ना साइड पे लिख रहे हैं कि एंटोनिम्स भी होते हैं। सिनोनिम क्या होते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है, एंटोनिम्स क्या होते हैं जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ओके, तो इसको एंटोनिम कहते हैं और ये आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट विंडो। ये जो विंडो आपको नज़र आ रही होती है, ये वाइट कलर की जो है जिसके ऊपर आप सारा लिख रहे होते हो, तो इस विंडो को हम क्या कहते हैं, इस विंडो को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, जिसके अंदर सारा हम काम करते हैं, फाइल्स वगैरह ओपन करते हैं और एडिटिंग करते हैं, राइट कर रहे होते हैं, मतलब जितना भी हम काम कर रहे होते हैं ना MS वर्ड के अंदर, वो जो विंडो होती है उसका नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट विंडो। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जब मैं प्रिंट करूंगा मुझे वैसे ही हार्ड कॉपी मिलेगी। ये देखें, ओके, कि जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखी हुई थी, जैसे लिखी हुई थी, जब मैं हार्ड कॉपी में आउटपुट निकालूंगा तो मुझे ये पहले वैसे दिखा देगा कि इस तरह की आउटपुट आएगी, तो इसी तरह से आउटपुट आएगी जैसे मुझे सॉफ्ट कॉपी में नजर आ रही थी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इवन के यहाँ से हम पेज साइजेस भी चेंज कर सकते हैं, कि छोटा पेज है, बड़ा पेज है, हमने प्रिंट करना है तो किस तरह नजर आएगा, यहाँ से देखें वो आपको बता देगा A4 पेज पे कैसे आएगा, लीगल पे। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करें, ये देखें पहले पोर्ट्रेट था, अब लैंडस्केप पे, इस तरह करके ना आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो उसके बाद यहाँ पे इवन के मार्जिन भी सेट कर सकते हैं इस तरह करके। तो इस ऑप्शन को कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसी तरह का आपको प्रिंट होने के बाद भी नज़र आएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आती है इसकी टाइप्स। MCQ आता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी टाइप्स कितनी होती है, 2, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कितनी होती है, 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट से बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, CLI और GUI का डिफरेंस, तो मैंने आपको मार्क वगैरह कराया हुआ है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ये है कि इसकी एग्जांपल्स आपने सारी याद करनी है, क्योंकि इसमें से कोई भी MCQ आ सकता है। कि जैसे सोलारिस की इसकी एग्जांपल है, लिनक्स, विंडोज़, तो वो सारी एग्जांपल GUI की हैं। इसी तरह से डोज और एक यूनिक्स, ये 2 किसकी एग्जांपल है, CLI की। तो इनमें से कोई भी आप एग्जांपल के तौर पे आ सकती है। उसके बाद ये कंपैरिजन है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कोई भी जो है ना वो नाम लिख सकते हैं। अगर वैसे आपसे पूछते हैं CLI और GUI में डिफरेंस, एक तो हम पीछे याद कर रहे हैं और इसमें से भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो तकरीबन वही चीज़ें बस थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ। उसके अलावा यहाँ भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पर्पस वाला शॉर्ट क्वेश्चन के ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस बता दें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे MCQ मैंने आपको बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक ये था कि विंडोज़ किसने बनाई, माइक्रोसॉफ्ट ने। और एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी एक्सरसाइज का भी है कि NT का मतलब क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, विंडोज़ NT में न्यू NT का मतलब क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो MCQs मैंने आपको बताया था ये वाला, ऑन स्क्रीन वर्क एरिया कौन सा होता है, डेस्कटॉप, और इसी तरह ये एंट्री पॉइंट कौन सा होता है कंप्यूटर के अंदर, वो भी डेस्कटॉप होता है। ओके, और ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन डेस्कटॉप वाला। उसके अलावा रिसाइकल बिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है इसमें डिफरेंस आ जाता है, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में पूछ लेता है। उसके अलावा ये स्टार्ट बटन और
कंट्रोल पैनल, ये तो टॉपिक इंक्लूड नहीं है माउस वाला। उसके अलावा यहाँ तक इंक्लूड है ही नहीं। फिर फीचर की बात करते हैं तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं। ये वाला एक तो शुरू क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, फीचर बताएं कौन कौन से हैं, तो फिर आपको सारे नाम लिखने पड़ेंगे सिर्फ, मतलब सारा बताना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम लिखने पड़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लग एंड प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला तो। उसके अलावा ये जो डेफिनेशन है इसमें से पार्टीशन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन कितनी तरह की होती है? दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक प्राइमरी और एक्सटेंडेड तो पक्का ही शॉर्ट क्वेश्चन समझे ना, ये क्वेश्चन कई दफ़ा टेस्ट में आ चुका है। और एक इसमें से एक एमसीक्यू था कि पार्टीशन आप कितनी बना सकते हो, ये है 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ये आगे जो टॉपिक है इंक्लूड नहीं है। तो चैप्टर 8 में से इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये वर्ड प्रोसेसर शॉर्ट में, इसकी डेफिनेशन। इसी तरह से ये फीचर्स अगर आपसे पूछा शॉर्ट में, सिर्फ अपने नाम लिखने हैं, ओके, शॉर्ट में पूछता है सिंपल के फीचर्स क्या होते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ एक है, ये वर्ड रैप। उसके अलावा इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ग्राफिक्स, हेडर, मैक्रो, उसके बाद स्पेल चेकर, टेबल ऑफ कंटेंट और थिसारस, और लास्ट वाला व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अब कोई